नमस्ते दोस्तों, मनमोहक हिंदी कहानियाँ चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की हमारी कहानी है चाहत। आपको हमारी कहानी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सुबह घर की सब खिड़कियाँ खोल देना बीना को बहुत अच्छा लगता था। खुली हवा, ताजगी और आदित्य देव की रश्मियों में वह अपने मन के खालीपन को भरने की कोशिश करती। आने वाला हर दिन नई उम्मीदें लाता है। बीना इस नैसर्गिक सत्य को जी रही थी, लेकिन माँ जी को यह कहाँ पसंद आता। शक संदेह के चश्मे से बहू को देखने की उनकी आदत थी। बिना सोचे समझे वे कुछ भी कह डालती। किस यार को देखती है जो सुबह सुबह खिड़कियाँ खोलकर खड़ी हो जाती है। कहते हैं तीर तलवार शायद इतनी गहरी चोट ना दे सकें जितने शब्द घायल कर जाते हैं। यहाँ तो रोज का किस्सा था। औरत जो थी, जिसकी नियति सबकी सुनने की होती है, इसीलिए बीना उनके कटु शब्दों को भुला देती। सच ही तो है, जब विकल्प ना रहे तो सीमा पार जाकर भी समझौते करने पड़ते हैं। इस समझदारी ने ही उसे ऐसा तटस्थ बना दिया था जिसे सब पत्थर कह देते हैं। कुछ असर नहीं, जो चाहे कहो, लेकिन यह किसे पता था कि उसका अंतर्मन आहत होकर कब टूट बिखर गया। यह तो उसे खुद भी पता नहीं था। उसके मायके को लेकर ससुराल में खूब बातें बनती। रोज रोज के ताने बीना को अब परेशान नहीं करते। आदत जो बन गई थी, सुनना और पत्थर की मूर्त बनी रहना, जिसकी न जबान थी न कान। इस मूर्ति में भी दिल धड़कता था। यह एहसास शायद अब किसी को नहीं था। सास की फप्तियाँ उसके दिल को छलनी करती, लेकिन फिर भी वह उसी मुस्कुराहट से जीती जैसे कुछ हुआ ही नहीं। कितनी अजीब बात है, बहू मुस्कुराए तो बेहया का तमगा पाती है, बोले या प्रतिकार करे तो संस्कारहीन। ससुराल में उसकी एक देवरानी भी थी, रिया, बड़े घर की बेटी, जिसके आगे सासू माँ की जबान भी तलुए से चिपकी रहती। जब रिया अपने मायके जाती तो बीना को भी अपने घर की बहुत याद आती। पर जाए तो कैसे, किसके घर जाए वह। रिश्ते इतने खोखले हो चुके थे कि पूछने वाला भी नहीं था। आज जब रिया अपने मायके से वापस आई तो उसका मन भी तड़पने लगा। सासू माँ उसके लाए उपहारों, कपड़े, गहनों को देख फूली नहीं समा रही थीं। रह रहकर बीना को कोसना जारी था। रिया बीना को अपने कमरे में ले आई। उसे अपने पीहर के मज़ेदार किस्से बताने लगी। बीना जैसे अतीत में खोने लगी। अपनी भाभी के कड़वे शब्द उसे फिर याद आने लगे। महारानी जब चाहे मुंह उठाकर चली आती है, जैसे बाप ने करोड़ों की दौलत छोड़ रखी है। रिया जा चुकी थी, दोपहर का समय था, इसीलिए उदास मन के साथ बीना बिस्तर पर सुस्ताने लेट गई। अतीत की यादें, कटु स्मृतियाँ चलचित्र की तरह मन मस्तिष्क में साकार होने लगीं। पापा दुनिया से विदा हुए तो पीहर का रास्ता हमेशा के लिए बंद हो गया। माँ बचपन में ही गुजर गई थीं। पापा ने ही दोनों भाई बहनों को संभाला था। यह सच था कि उन्होंने कभी माँ की कमी महसूस नहीं होने दी थी। बीना ने छोटे भाई को ऐसा ही ममता भरा प्यार दिया जैसा बच्चा अपनी माँ से उम्मीद करता है। उम्र में वह 3 साल बड़ी भी तो थी, लेकिन बचपन से उसे बड़ा भी तो बना दिया था। मासूमियत छिन गई, लेकिन भाई रोहित भी उस पर जान छिड़कता था। समय पंख लगाकर ऐसे उड़ा कि पता ही नहीं चला कि गुड्डे गुड़ियों से खेलते वे कब बड़े हो गए। पापा जल्दी से अपनी जिम्मेदारी से मुक्त हो जाना चाहते थे। विशाल का रिश्ता आया। इंजीनियर, सुंदर, सौम्य स्वभाव, प्रतिष्ठित परिवार। बस पापा को और क्या चाहिए था, झट से रिश्ता पक्का कर दिया। बीना खुद गर्ज नहीं थी। उसे अपनी शादी के अरमान खुशी तो दे रहे थे, लेकिन पापा और भाई का ख्याल उसे बेचैन करने लगा। वह विदा हुई
तो फिर कौन संभालेगा घर को। नारी के बिना घर नहीं हो सकता। भाई के प्रति असीम प्रेम और पिता के स्नेह को समझ बीना ने जिद पकड़ ली। मैं शादी करूंगी तो एक ही शर्त पर, भाई की शादी भी उसके साथ हो। किसे पता था यह प्रेम ही आगे समस्या बन जाएगा, सरल जीवन को कठिन कर देगा। रिश्तों में दूरी बढ़ती जाएगी। सबको झुकना पड़ा और 7 दिनों के अंतराल पर दोनों की शादी संपन्न हो गई। बीना ससुराल के लिए विदा हुई तो पीहर में उसकी भाभी आ गई। बहुत खुश थी बीना। कुदरत ने बहुत दिनों बाद कुछ ऐसा सुखद दिया था जिससे उनकी अधूरी जिंदगी पूर्णता की ओर कदम बढ़ाने लगी थी। लेकिन जिंदगी इतनी सरल कहाँ होती है। मन का सोचा पूरा हो जाए तो क्या कहने। नई जिंदगी में बीना के सपने यथार्थ की कठोर धरा पर शीघ्र ही दम तोड़ने लगे। विशाल बहुत अच्छे समझदार पति थे, लेकिन घर की स्थिति ऐसी थी कि वे खुले रूम में अपनी पत्नी का साथ देने की स्थिति में नहीं थे। प्रतिभाशाली होकर भी अभी बेरोजगार थे। दोनों ही सास ससुर पर निर्भर थे, इसीलिए मजबूरियों से समझौता समझदारी था। पापा को शायद यह उम्मीद न रही होगी, इसीलिए बीना की शादी के बाद क्षुब्ध बेचैन रहने लगे। दूसरी तरफ रोहित भी अपनी पत्नी और पिता के बीच संतुलन बैठाने में पिस रहा था। पापा को दुख न पहुँचे, इसीलिए बीना ने मुंह सिल लिया। लेकिन पापा थे कि उसकी आंखों को पड़ जाते। जितना वह छिपाने की कोशिश करती, पापा अनकही बातों को झट से पकड़ जाते। संतान के प्रति प्रेम ऐसा ही होता है जो बच्चे की हर बात को बिना कहे समझ जाता है। जिंदगी इसी का नाम है। अक्सर हम अपने घरों में वही व्यवस्था लागू करने की जिद करने लगते हैं जो बेटियां अपनी ससुराल में जीती हैं। नतीजतन घर में लोग टूटने बिखरने लगते हैं। सच तो यह था कि बीना को कहीं चैन नहीं मिल रहा था। ससुराल में व्यंग तानों के बीच पिस रही थी तो मायके में अपने भाई रोहित और पिता के ख्याल से उसकी भाभी ने जो समझदारी दिखानी चाहिए थी उसके विपरीत आचरण किया। बीना ना तो माँ बन सकी, न ही विशाल के दिल में स्थान पा सकी। दूरी, तटस्थता, यंत्र चालित कृत्रिम जीवन उसे आहत करता चला गया। घड़ी ने टन टन अलार्म बजाया। बीना जैसे चौंक पड़ी। उसे अपने जिंदा होने का एहसास हुआ। चेहरे पर पसीने की बूंदें झलक रही थीं। वह उठी, एक गिलास पानी पिया और खाली कमरे में फिर अपने खालीपन से खेलने लगी। पुरानी यादें फिर से ना चाहते हुए भी उसके आगे नाचने लगीं। जब पिता का देहांत हुआ तो 12 दिन भी उसने मायके में कैसे निकाले थे, वह कटु अनुभव उसे याद आने लगा। भाई रोहित बेचारा कितनी कोशिश करता रहा कि दीदी को कुछ महसूस न हो, लेकिन बीना कोई बच्ची नहीं थी। वह समझ गई कि पापा के बाद उसका रिश्ता भी इस घर से टूट गया है। फिर एक दिन वह अनुभवी हो गया जिसने बीना के सारे भ्रम तोड़ दिए। रोहित की जिद पर वह मायके चली गई। भाई के साथ बहन को देख भाभी का मुंह फूल गया। रात को बीना ने उनके कमरे से आती तेज आवाज़ों को सुन लिया। रोहित अपनी पत्नी के गैर जिम्मेदाराना व्यवहार से खींच उठा था। उसकी बीवी ने साफ साफ शब्दों में अल्टीमेटम दे दिया, अगर यह बेहया मुझे दोबारा यहाँ दिखी तो समझ लेना उसी क्षण फांसी के फंदे से झूल जाऊंगी। मुझे क्या बेवकूफ़ समझते हो? मुझे पता है यह मायके में क्यों मंडराती है। पूरी संपत्ति हड़पने के बाद तुम्हें सड़क पर न ला दे तो कहना। इसके बाद शायद हाथापाई भी हुई होगी। रोहित यह बात कैसे सहन कर पाता? नफरत से बीना तड़प उठी। छी, क्या कोई ऐसी नीच सोच भी हो सकती है? पूरी रात बीना ने जागते निकाल दी। वह
घर जिसमें वह पली बड़ी थी अचानक जहर की तरह चुभने लगा। सुबह होते ही वह बिना कुछ कहे वापस अपनी ससुराल आ गई। उसे इंतजार था कि रोहित आएगा माफ़ी मांगने, लेकिन वह नहीं आया। अब बीना को अपना फैसला सही लगने लगा। भाई भाभी की ज़िंदगी में वह दीवार नहीं बनना चाहती थी। उसने फैसला कर लिया, अब कभी नहीं। खून के रिश्ते पानी हो गए। राखी का त्यौहार आया, भाई दूज भी, लेकिन मायके से कोई बुलावा ना आया। कहना आसान होता है, लेकिन भाई की सूरत देखने को बीना भी तड़पती। अब उसने अपना मुंह सिल लिया। किसी से कोई शिकायत नहीं। 1 साल बीत गया। विशाल को अच्छी नौकरी मिल गई। अब बीना की हालत भी पहले से बेहतर होने लगी। विशाल उसे नॉर्मल करने की बहुत कोशिश करता, लेकिन बुझे मन में अब उम्मीदें फिर से जगाना मुश्किल लगने लगा था। आज अक्टूबर की 12 तारीख थी। ये तो खास दिन उसका जन्मदिन था, लेकिन यहाँ किसे कदर थी उसकी। सुबह के 8 बजे थे। विशाल अभी भी सो रहे थे। सासू माँ व्यस्त थीं। तभी दरवाजे की घंटी बजी। बीना ने खिड़की से बाहर देखा। अचानक उसका रोम रोम खिल उठा। अपनों का प्यार सैलाब बन फूटकर बाहर निकलने लगा। दरवाजे पर रोहित और भाभी खड़े थे। बिना चहकते हुए दौड़ी, हैप्पी बर्थडे दीदी। रोहित ने पैर छूते हुए दी को शुभकामनाएं दी। भाभी भी उसके पैर छू रही थी। स्नेहिल क्षणों में कटुता क्षण भर में छूमंतर हो गई। सास और रिया आश्चर्यचकित थे। रोहित आज उन सब के लिए उपहार लाया था। बीना किचन की तरफ दौड़ी। ससुराल में बहू का सबसे बड़ा मेहमान भाई होता है। बीना के मन पर जमी बर्फ बहने लगी थी। भाभी भी उसका हाथ बटाने रसोई में आ गईं। दोनों खिलखिलाकर ऐसे बातें करने लगीं जैसे पहली बार मिली हों। विशाल भी उठ गए। नाश्ते की तैयारी होने लगी। मौका देख विशाल ने बीना को बाहों में भर चूम लिया। कैसा लगा मेरा गिफ्ट? बीना कुछ पूछती उससे पहले रोहित आ गया। बोला, दीदी यह लो आपका सबसे कीमती गिफ्ट। मुझे जीजू ने ही सजेस्ट किया था। बीना पैकेट खोलने लगी। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। एक बड़ी सी फ्रेम की हुई पापा की तस्वीर, जिसमें उनकी मुस्कुराहट बीना को नया जीवन देती महसूस हो रही थी। फोटो के अलावा गुड्डे गुड़िया भी थे, जिनसे बीना और रोहित बचपन में खेला करते थे। उपहार तो और भी बहुत लाया था रोहित, लेकिन यह चीज़ उसका दिल छू गई। आज पूरा दिन बीना के नाम था। विशाल ने शाम को एक आलीशान होटल में डिनर रखा था। रात में जब बीना विशाल के पास आई तो देखा सामने की दीवार पर पापा की फोटो टंगी है। विशाल कह रहा था, बीना, ससुराल में मायके की यादें ना हो तो जीवन अधूरा रह जाता है। अब अपने बेडरूम में आधी चीज़ें मेरी और आधी तुम्हारे मायके की यादगार वाली होंगी। ओ विशाल, तुम इतना चाहते हो मुझे। बीना भाव विह्वल हो विशाल से लिपट गई। बीना, चाहने का मतलब ही यही है कि हम बिना कुछ कहे एक दूसरे को समझें, एक दूसरे की कमी को पूरा करें। तुम अंदर ही अंदर घुल रही थी, लेकिन मैं तुम्हें जीते जी मरता नहीं देख सकता था। बत्ती बुझ गई। दोनों एक दूसरे की बाहों में खो गए। आज अचानक बर्फ पूरी तरह पिघल गई। कहानी के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। यह कहानी आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके बताइए।